बोल राजा रामचंद्र भगवान की। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्यां प्रियाया। पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृतपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां। वैरूप्याशूर्पणख्या प्रियविरहर्ष रोपिता ब्रूविजम्भ। तस्ताब्धिर्वद्दसेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्। राजा राम भगवान का यहाँ मंगल 2 अध्यायों में लीला सुनाई गई। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं का चरित्र और ऋषि वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुनाकर के परीक्षित जी महाराज मौन हो गए, सुखदेव जी महाराज मौन हो गए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मैंने सब राजाओं की कथा सूक्ष्म विस्तार से सुनी, आपने जैसे सुनाई मैंने सब सुना, लेकिन कृष्ण लीला तो मुझे अब पूर्ण विस्तार से सुनाओ। तब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कृष्ण लीला सुनाते। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करते हुए पृथ्वी को आज्ञा दी थी, क्योंकि पृथ्वी बहुत व्याकुल थी। क्यों? इतने राक्षस, इतने दुष्ट इस पृथ्वी का भार बढ़ा रहे थे। तब पृथ्वी ने याचना करते हुए कहा, नाथ मुझे पाप मुक्त कब करेंगे? अच्छा एक बात बोलूं बंधुओं, समझने योग्य बात है, ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार कौन से व्यक्ति का लगता है बताओ? स्थूल व्यक्ति का। लेकिन हम लोगों की भाषा तो ऐसी है, बॉडी शेमिंग करने में तो हम लोग बहुत आगे। जैसे ही दिख जाए कोई बढ़िया, कोई बड़े शरीर का व्यक्ति चल रहा हो, क्या कहते हो? देखो पृथ्वी का भार घूम रहा है, देखो हाथी घूम रहे हैं। कहीं ये बुरा तो नहीं मान जाएंगे? कहीं इनको तो नहीं लगेगा कि मुझसे कह रहा है? अरे ये तो साल्विक कहते हैं, अहे नीला शैल प्रवरमतावरण मुआरत नलिनी बनकु करदलन। हे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मेरे आर्त रूपी दलदल में खिले हुए कमलों को अपने चरणों से आप रौंद दीजिए नाथ। वो तो गजेंद्र ही कह देते हैं इनको, और ये गज रूप धारण भी करते हैं। ये बुरा नहीं मानते, बुरा तो संसार के लोग मानते हैं, हमसे मोटा कह दिया, हमसे ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, ये नहीं मानते। लेकिन वास्तव में पृथ्वी को भार किनका लगता है? असत्यवादी लोगों का। जो व्यक्ति कोरा सफेद झूठ बोलता है, दुनिया की कसमें खा लेता है। कई लोग हैं, भगवान कसम, भगवान कसम, भगवान की कसम तो ऐसे मुंह पर रखी रहती है, उनके जैसे भगवान इनके घर के ही हैं क्या? ये भी एक पाप है कि आप भगवान की कसम खाते हो। गॉड प्रॉमिस नहीं करना है। ठाकुर जी कसम मत खाओ, अपनी खाओ, पतिदेव की खाओ, पत्नी जी की खा जाओ, परिवार की खा लो, ठाकुर जी की मत खाओ। ठाकुर जी की कसम नहीं खानी चाहिए, अपराध है, पाप है। अब मैंने कभी देखा तो नहीं, लेकिन सुना है कि कोर्ट में गीता जी पर हाथ रख के सौगंध दिलाते हैं, मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा हमने टीवी सीरियल और उसमें तो देखा है।
पर वहां पर भी अगर वो अपराधी झूठ बोलता है तो यहां तो दंड उसको मिलना ही है, लेकिन उसके बाद में यमलोक में जो उसका दंड निश्चित होता है भगवान की कसम खाने के लिए, बहुत गलत है। तो सबसे ज्यादा भार पृथ्वी को लगता है असत्यवादी लोगों का, और इसका एक प्रसंग आता है जयदेव महाप्रभु का। जयदेव महाप्रभु जब बहुत ख्याति प्राप्त हो गए थे, गीत गोविंद चारों दिशाओं में खूब आनंद से ख्याति प्राप्त कर चुका था, तो कई दुश्मन भी हो गए। एक बार जयदेव महाप्रभु अपने किसी शिष्य के यहां से आ रहे थे, सोने की कुछ मोहर आपके पास रखी थी, तो मार्ग में कुछ लोगों ने रात्रि में इनको रोक लिया और रोक करके इनका सब धन आदि छीन लिया। तब जयदेव महाप्रभु तो वैष्णव है, उन्होंने अपने आप ही दे दिया, बोले ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। तो उन चोर डकैतों ने मन में विचार किया कि ये अपने आप सारी सामग्री दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये इतने विश्वास में है, ये इतना प्रसन्न है, ये डर नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये राजा का कोई संबंधी है, हमको सब सामग्री देने के बाद और हम इसको छोड़ जाएंगे तो ये राजा से जाके शिकायत करके हमको बंदी बनवा दे। इतना निर्भीक कोई कैसे हो सकता है। और ये बात जानकर के उन लोगों ने महाप्रभु जी के हाथ काट दिए और उनको एक कुएं में फेंक दिया।